पालिका पार्षद और उनके पुत्रों पर पुश्तैनी मकान पर जबरन कब्जा करने व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत एसडीएम कलायत नगर पालिका कलायत में दे दी है। कलायत निवासी 75 वर्षीय कैप्टन बाबू राव ने बताया कि वे लंबे समय से रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रह रहे हैं। उनका कलायत नायक मोहल्ला में जगदेवा धर्मशाला के पास पुश्तैनी मकान है जो उसने अपने भतीजे धर्मेंद्र को रहने के लिए दिया है। कुछ दिन पूर्व उसके भतीजे धर्मेंद्र व पोते तरुण को पार्षद व उनके 2 पुत्रों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई और उन्हें घर से निकाल कर ताला लगा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पार्षद के लड़के द्वारा नगर पालिका में अपनी माता के पार्षद होने का फायदा उठाते हुए नगर पालिका स्थित रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर उसके पुश्तैनी मकान को भी अपने नाम पर करवा लिया। इसके अलावा उनके बड़े भाई जो कि मुंबई में रहते हैं, उनकी भी 2 दुकानों पर पार्षद व उनके पुत्रों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उन्होंने एसडीएम वीरेंद्र ढूल की तरफ से पूरे मामले की छानबीन करी और जांच पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है जी? कैप्टन बाबूराम जगदेवा। क्या मामला जी, आप नगर पालिका से पहुंचे? नगर पालिका में जो मेरे बड़े भाई के पोते हैं, उन्होंने मेरे मकान के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। कौन से वार्ड से? 5 नंबर वार्ड में। वहां पर मैंने जिम्मेवारी 20-25 साल से धीरेन्द्र कुमार सन और नरेंद्र दास को दी हुई थी। वो देखभाल कर रहा था और मकान में रह रहा था। अंदर के रूम में मेरा सामान था, बाहर के रूम में सारा सामान उसका था। अचानक ही 28 तारीख को मेरे भाई के पोतों ने प्रीति और उसका सन्नी और उनकी माँ सुनीता धीमान, वो उनकी फिल्म उतार रही थी। सुनीता धीमान वो ताला कर लगा रहे थे। एक साइड में उसी टाइम अचानक मेरा जो धर्मेंद्र का लड़का है, पोता लगता है, वो भी अपने उस पर फिल्म बना रहा था। तो जब उन्होंने फिल्म में बनाते बनाते भी कुछ धमकियाँ दी हैं, उसके रिकॉर्ड किया हुआ है। दूसरा के उसी दिन जब इन्होंने फिर मेरे से फ़ोन पे बताया और मैंने बोला अभी पुलिस कंप्लेंट ज़रूरी है, तो पुलिस कंप्लेंट करके आओ आप। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की उसी दिन 28 मई को। तो तब इन्होंने शाम को 9:30 बजे दोनों उसके धर्मेंद्र कुमार और उसके लड़के तरुण के ऊपर एकदम जानलेवा हमला बोल दिया और इतना खतरनाक हमला था कि वो बाल बाल बचे। इस सर में चोट लगी, उसके खूब खून बहा है। उनके पास फोटो भी रखी है हमारे पास। मामला क्या है? ये मामला क्या था? मामला था वो जबरदस्ती कब्जा करने का। किस चीज पे कर रहे हैं कब्जा? मकान के पे, मेरे मकान पे कर रहे हैं। और इससे पहले 2 महीने पहले बम्बई में मेरा बड़ा भाई था नौरिया राम, उनकी 2 दुकानें थी उसी गली में हमारी में, दोनों साइड में। उस पर कब्जा किया इन्होंने। उसने ऑनलाइन कंप्लेंट की है बम्बई वाले भाई ने, वो आ नहीं सकी क्योंकि कोरोना की वजह से। और ऑनलाइन में उन्होंने एसएचओ साहब को दी एप्लीकेशन और एसपी कैथल को दी और आईजी चंडीगढ़ में दी। उनके ऊपर अभी तक इतना कोई खास असर नहीं पड़ा है। उनका जो भाई है लाडुआ में रहता है, वो भी यहाँ एक दिन आया था और उसने ये आपके मकान पे कब्जा किया? किसने किया ये कब्जा? ये कब्जा इन्होंने, इनके जो कब्जा करने का असली मेन कारण ये है, मैंने सबसे पहले धर्मेंद्र कुमार ने 28 तारीख को मई को एसएचओ कलायत में दी थी। उसके बाद मैं इनसे मिला हॉस्पिटल में, ये 1 हफ्ता भर्ती रहे, बहुत गहरी चोट। जिस मकान पे कब्जा किया गया, क्या वो आपका ही मकान था? वो मेरा मकान था और उसके पेपर मेरे पास अभी भी हैं। कमेटी के अंदर भी असेसमेंट मेरे नाम से आई हुई थी। अभी लास्ट में उसने क्या किया है, प्रीति ने और उसके लड़के ने, उनकी माँ जो है ना पार्षद हैं, उसका पद का दुरुपयोग, गलत दुरुपयोग करके उन्होंने यहाँ असेसमेंट चेंज कर दिया, अपने नाम कर लिया। और जिसके अंदर मैंने खुद देखा है कि एक ही हैंड राइटिंग है और एक ही इंक है और पेन भी एक ही है और प्रीति के उसमें साइन है। इस मामले में फिर क्या कहा नगर पालिका सचिव ने? नगर पालिका ने यही बोला कि असेसमेंट उनके नाम से है। आज ही हम गए थे, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने बोले कि नहीं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी इंक्वायरी करेंगे और इनको सख्त से सख्त सजा मैं दिलवाऊंगा।
कि उसके मकान पर ज़बरदस्ती से कब्जा किया गया है और उसके साथ रिकॉर्ड के साथ नगर पालिका कार्यालय में छेड़छाड़ की गई है। उसके बारे में आई है हमारे पास आज नगर पालिका में एक कंप्लेंट आई है कैप्टन बाबूराम के नाम से, तो जिसने वार्ड नंबर 5 के एमसी पे आरोप लगाया भाई वो उन्होंने असेसमेंट के रिकॉर्ड से छेड़खानी करने के बाद अपने नाम वो करे। मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, जो असेसमेंट का रिकॉर्ड होता है नगर पालिका में वो सिर्फ हाउस टैक्स के पर्पज़ के लिए होता है, वो किसी का मलकियत सबूत नहीं होता। और अगर किसी ने ऐसी कोई छेड़खानी की है तो उस पर उसकी जांच करवा के नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और रही बात, मैंने उसका रिकॉर्ड चेक करवाया है, जो भी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है एससी कंसल्टेंसी द्वारा, उसमें अभी जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी है वो श्री बाबूराम के नाम से इंद्राज है। तो इनके जो दूसरे पक्ष है, दूसरा पक्ष है, उनके वो कह रहे हैं भाई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम है, तो ये कहाँ तक अब ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? देखो प्रॉपर्टी का अगर वैसे इनकी जो ज़मीन है वो एक, मैंने उनसे दोनों पक्षों को बुलाया था, उनकी ज़मीन है कोई दादा लाई ज़मीन है, पूर्वज की ज़मीन है वो, तो हमारी सिर्फ असेसमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार 2014-15 की भी वो असेसमेंट लेके आए थे, उसमें बाबूराम के नाम से दर्ज है। और जो दूसरी जो एससी कंसल्टेंसी का सर्वे में भी श्री बाबूराम के नाम से दर्ज है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।